दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं? जी, थोड़ा सोचिए, क्या सचमुच में भाग्य में लिखा उतना ही मिलता है और वो भी समय से पहले नहीं? इसी कहानी को चरितार्थ करते मेरी एक जो छोटी सी कहानी है, इसको सुनिए। किसी शहर में एक व्यक्ति के घर 7 पुत्रियों का जन्म हुआ। पुत्र की लालसा में उस व्यक्ति का घर 7 पुत्रियों से भर गया। कहते हैं सभी अपने भाग्य को लेकर इस दुनिया में आते हैं। ऐसा ही हुआ। 7 पुत्रियों के बावजूद में भी उस व्यक्ति के घर में धन का कोई अभाव नहीं हुआ। हो सकता है उन पुत्रियों के भाग्य से उस व्यक्ति के घर धन का कोई अभाव नहीं था। वो व्यक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसके घर में पैसों का कोई अभाव नहीं था। ये उन पुत्रियों से कोई छुपा नहीं था। 7 पुत्रियां जैसे जैसे समय के अनुसार बड़ी होती रही, पिता ने एक के बाद एक की शादी करनी चाहिए और करता रहा। लेकिन तीसरे नंबर की पुत्री बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उसने अपनी स्वेच्छा से प्रेम विवाह कर लिया। ये उस परिवार ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उस पुत्री को कुछ भी नहीं दिया। समय बीतता रहा। एक दिन उस पुत्री जिसने प्रेम विवाह किया मन ही मन में सोचने लगी, मेरे पिताजी सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं? मन में ऐसी ग्लानि महसूस होने लगी। उसने अपने पति से ये बात शेयर की कि देखो, मेरे पिताजी सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं, ऐसा क्यों और ये अन्याय क्यों? तब उसके पति ने कहा, भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हारे भाग्य में शायद उनके घर का धन लिखा नहीं है और भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को मिलता भी कुछ नहीं, इसलिए चिंता मत कर। जो तेरे पास में है उसी में सुखी रहे। लेकिन वो न मानी और एक दिन ये बात उसने अपने माता पिता के समक्ष कह डाली। जैसे वो ये बात कही, उसकी माँ बोली, तुमने अपने मर्जी से पराई जात में विवाह किया है, इसलिए हमारी धन दौलत में से तुम्हें एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो पुत्री नाराज हो घर पर जब पहुंची तो ये बात उसने अपने पति के समक्ष रखी। पति ने कहा, क्यों चिंता करती हो? तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के पश्चात ये सारी धन दौलत तुम सभी बहनों का ही तो होगा। समय का इंतजार करो। ऐसे करते समय बीतता रहा। शादी के 25 वर्ष पश्चात उस महिला के घर पे एक कॉल आता है। कॉल से पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो अपनी माँ की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अपने पिता के घर पहुंची और 15 दिनों तक अपने पिता के घर में रही और जो भी कार्य था वो कार्य पूर्ण किया। 15 दिनों के पश्चात जो ही वो रवाना हुई तो उसके पिताजी ने उसे एक 10 ग्राम की अंगूठी और 1100 रुपए नकद दिए। इसको पाकर वो महिला खुश हुई। देखो, 25 वर्ष के पश्चात मुझे मेरे पिताजी ने एक अंगूठी और 1100 रुपए दिए हैं और उसे ये उम्मीद भी जगी कि हो सकता है कुछ समय के पश्चात मुझे मेरे पिताजी की संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिले। उसकी माता की मृत्यु के 13 महीने पश्चात उसके घर में एक बार फिर कॉल आता है कि आज तुम्हारे पिताजी दुनिया में नहीं रहे। वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंची और संपूर्ण कार्य करवाया। और जैसे उसके पिताजी के 15 दिन पूरे हुए, वो आपस में 6 बहनें झगड़ने लगी कि अब अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। एक के बाद एक अपने तर्क देने लगी, लेकिन वो लड़की जिसने प्रेम विवाह किया था वो चुपचाप बैठी देख रही। उसने सोचा ये पहले अपनी बातें कर लें, उसके पश्चात मैं अपनी बात रखूंगी। बात उनकी यहाँ तक पहुंच गई कि
कि वो आपस में लड़ने लगी। इसी बीच 5वें नंबर की पुत्री खड़ी हुई और एक वसीयत लाके उनके बीच में पटक दी और कहा, इसको देखो, पिताजी ने सारी जमीन जायदाद धन दौलत आज से कई वर्षों पूर्व मेरे नाम कर रखी है और मैं इस वसीयत में लिखी हुई बात के अनुसार तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगी, चाहे तुम्हें जो करना है करो। ये वसीयत देखने के पश्चात वो जो लड़की जिसने प्रेम विवाह किया था मन में सोचने लगी, देखो क्या सचमुच में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। मेरी किस्मत में केवल एक 10 ग्राम की अंगूठी और 1100 रुपए ही लिखे थे और वो भी 25 वर्ष के बाद। ये बात सिद्ध करती है दोस्तों कि सचमुच में भाग्य में लिखी और समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उससे हमें संतुष्टि करनी चाहिए, किसी से छीनने की बजाय मेहनत में विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, जरूर लाइक करें और